हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही शानदार, जानदार एवं ज़बरदस्त होने वाले हैं। इस वीडियो में प्रोबेबिलिटी का यानी कि प्रायिकता का सवाल बताएंगे। उससे पहले प्रायिकता के सवाल बताने से पहले हम इस थ्योरी का वीडियो हम बना चुके हैं। जो भी नहीं देखे हैं, इस थ्योरी का वीडियो अच्छी तरह से देख लीजिए। इसके बाद थोड़ा सा प्रॉब्लम जब बनाइएगा आपको बहुत सहायता मिलेगा, यानी कि सोल्व हो जाएगा आसानी से। तो थोड़ा सा हम क्या करते हैं, रिवाइज करवा देते हैं। यानी कि प्रायिकता क्या आता है, एक संभावना होती है, यानी कि संभावना होती है किसी के बारे में। क्या कहता है, हम संभावना लगाते हैं, यानी कि कोई भी काम करते हैं वो काम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, उसी को बोलते हैं हम प्रायिकता। प्रायिकता होती है। अरे एक प्रायिकता में एक पहला पॉइंट आएगा कि यादृच्छा किसे कहेंगे। यादृच्छा उसको कहते हैं जिसके बारे में हम पहले यानी कि पूर्व से घोषणा नहीं कर सकते हैं कि वो जो काम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, वो काम होगा कि नहीं होगा। अब इसके बाद आता है घटना। घटना कहता है कि एक घटना का प्रयोग के परिणाम को एक समूह को, जिसमें क्या कहता है, संभावना सौंपी जाता है। यानी कोई काम करें, उस काम में जो संभावना होती है कि इसका काम कितना सक्सेसफुल होगा, उसी को बोलते हैं क्या, घटना। जैसे मान लीजिए एक सिक्का को उछालें, जब एक सिक्का को उछालें तो क्या हो जाता है, हेड भी आएगा या तो टेल भी आएगा। या एक पासा को जब उछालेंगे तो उस पासा के ऊपर कितना, 6 गो संख्या लिखी रहती है। उससे 6 संख्या में एक भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकते हैं, 4 भी आ सकते, कुछ भी आ सकते हैं। तो यानी कि एक संभावना को हम व्यक्त करते हैं। तो सबसे पहले अब ये पॉइंट आता है कि प्रायिकता किसे कहेंगे। तो सबसे पहला प्रायिकता को याद रखना है फार्मूला, यानी कि घटना ई की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे सभी संभव परिणामों की संख्या। यानी कि कितना घट रहा है और कुल घटने की जो संभावना है उसके अनुपात को ही क्या कहते हैं, प्रायिकता। यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, यानी कि एन ई बटे एन एस। अब कहता है किसी घटना घटने और नहीं घटने की प्रायिकता का कितना होता है, योगफल 1 होता है। क्या बोले, किसी घटना घटने और नहीं घटने की प्रायिकता का योगफल कितना होता है, 1 होता है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई लेस देन इक्वल टू 1 होता है। यानी कि प्रायिकता जो होती है 0 से बड़ा या 0 के बराबर हो सकती है, या प्रायिकता जो होती है 1 से छोटा या 1 के बराबर हो सकता है। यानी प्रोबेबिलिटी जो है कभी भी 0 नहीं होगा। यानी कि जब 0 नहीं होगा मतलब कि घटना कभी भी असंभव नहीं होगा। अगर हम सिक्का को फेंके, वो ऐसा कुछ नहीं हो सकता है कि जब कुछ न कुछ आएगा ही, उसको बोलते हैं, मतलब हुआ कि कोई कभी भी घटना असंभव नहीं होता। चलिए थोड़ा सा और कुछ भी ये थोड़ा सा हम रिकॉग्नाइज करवाते हैं ताकि आपको सवाल बनाने में कोई दिक्कत ना हो। जैसे अब आता है कि जब 2 सिक्का को एक साथ उछालेंगे तो कितना होगा, कितना संभावना बनेगा, तो 4 संभावना बनेगा। यानी कि पहला हेड दूसरा भी हेड, पहला हेड दूसरा टेल, पहला टेल दूसरा हेड, दोनों पर क्या हो जाएगा, टेल हो जाएगा। यानी कि जब 2 सिक्का को उछालेंगे तो 4 संभावना बनेगा। तो जब 3 सिक्का को उछालेंगे कितना संभावना बनेगा, 8 संभावना बनेगा। हो सकता है तीनों सिक्का क्या हो जाए, हेड हो जाए। हो सकता है 2 गो सिक्का हेड, इसके बाद दूसरा टेल हो, अगला टेल हो जाएगा। पहला हेड टेल हेड हो जाएगा, या टेल दोनों हेड हो जाएगा, टेल हेड टेल हो जाएगा, या दोनों टेल हो जाएगा, इसके बाद हेड होगा, या हेड होगा और दोनों टेल हो जाएगा, या तीनों टेल हो जाएगा। यानी कि इस तरह जब 3 सिक्का को उछालेंगे तो कितना संभावना बनेगा, तो 8 संभावना बनेगा। एक सिंपल सा ट्रिक है, तो जितना बार उछालेंगे उसकी ऊपर संख्या दे देंगे, उससे निकल जाएगा। मान लीजिए 2 सिक्का को उछाल रहे, इसमें 2 देंगे तो मतलब 4 संभावना बन जाएगा। यानी कि 3 सिक्का को उछाल रहे, 3 देंगे तो मतलब 8 संभावना बन जाएगा। ये तो सिक्का का था, इसके डिटेल हम चर्चा कर दिए हैं। अब आता है पासा। जब एक पासा को उछालेंगे उसमें कितना, तो 6 संख्या होती है, तो मतलब 6 संभावना बनता है। जब 2 पासा को जब उछालेंगे तो 36 संभावना बनती है। इसका सिंपल सा ट्रिक है, एन एस पर पावर 6 पावर एन, यानी कि एक बार उछालेंगे तो 1 देंगे मतलब 6 हो जाएगा, 2 बार उछालेंगे तो कितना हो जाएगा, एन पर पावर 2 देंगे मतलब 36 हो जाएगा। यानी कि जब 2 पासा। अब होता है कि थोड़ा सा
कार्ड को भी रिवाइज कर लेते हैं। इसके बाद क्या करें, फिर सवाल के ऊपर हम चलेंगे। नहीं तो थोड़ा सा सवाल क्या हो जाएगा, आपको समझ में कम आएगा, बोलिएगा हमको समझ में कम आया। तो अब कहता है कार्ड को दो भागों में बांटा गया। एक रेड कार्ड होता है, एक ब्लैक कार्ड होता है, यानी कि काला वाला कार्ड होता है। रेड कार्ड भी 26 होता है और वो काला वाला भी कितना होता है, 26 कार्ड होता है। और इस रेड कार्ड को दो भागों में बांटा गया, यानी कि हार्ट और डायमंड, जिसको बोलते हैं पान या लाल पान भी बोलते हैं, और डायमंड को ईंट बोलते हैं। ईंट का आकार होता है ईंट बोलते हैं, अब पान का पत्ता आकार इसलिए लाल पान बोलते हैं। अब कहता है ब्लैक वाला को भी कितना, दो भाग में, एक क्लब और एक स्पेड, यानी कि क्लब मतलब क्या, चिड़िया, और स्पेड मतलब क्या, हुकुम या कालापन, यानी कि जितना भी है सारे को कितना हो गया, 13 पत्ती होता है। अब कहता है प्रत्येक समूह को 13 पत्ते होता है, यानी कि इक्का भी कितना, इक्का होता है, यानी 13 पत्ती में से इक्का आता है, बादशाह आता है जिसको बोलते हैं किंग, बेगम आता है क्यून जिसको बोलते हैं गुलाम जिसको बोलते हैं जैक, यानी कि 10 वाली संख्या लिखा रहती है, 8 लिखा हुआ थे, 7 6 5 3 2 तक लिखा हुआ रहता है। अब इसमें क्वेश्चन होता है टोटल फेस कार्ड कितना, यानी कि जिसमें होता है चेहरा वाला। तो चेहरा वाला कार्ड की बात किया जाए, प्रत्येक में 3 होते हैं। तो कौन कौन 3 आती है, बादशाह और बेगम गुलाम, ये तीनों में क्या होता है, चेहरा लगा हुआ रहता है, इसलिए बादशाह बेगम गुलाम को फेस कार्ड कहा जाता है। तो इसमें भी 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3, टोटल कार्ड फेस कार्ड की संख्या कितना हो जाएगा, 12। तो जब फेस कार्ड की संख्या 12 हो जाएगा तो बिना फेस कार्ड के कितना हो जाएगा, 52 - 12 बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 40 हो जाएगा। तो अब आता है कि ताश के 52 पत्तों में से प्रत्येक कार्ड 4 प्रकार के होते हैं, यानी कि 4 को इक्का, 4 को बादशाह, 4 को गुलाम, यानी कि 4 जितना भी देख रहे हैं ये सब, ये सारे कितना होगा, ये 4 पत्ता होता है। अब इसके सवाल के ऊपर हम चलते हैं, इसका हम डिटेल से चर्चा कर चुके हैं, खाली रिवीजन कर दें ताकि आपको समझ में आ जाए। चलिए सवाल के ऊपर चलते हैं। अब कहता है पहला सवाल कहता है जब 2 सिक्का को एक साथ उछाला जाता है तो क्या संभावना है कि दोनों हेड हो, या क्या संभावना है कि दोनों टेल हो, पहला हेड और दूसरा पर टेल हो, या कम से कम एक हेड हो। तो अब क्वेश्चन इसको बनाना है कि कैसे हम सोल्व करेंगे। तो सोल्व करने से पहले आपको थोड़ा सा, अब कहता है कि जब 2 सिक्का को एक साथ उछाला जाता है, जब 2 सिक्का को एक साथ उछालेंगे तो कितना संभावना हो सकता है, दोनों पर हेड आ जाए, हो सकता है पहला पर हेड दूसरा पर टेल, हो सकता है पहला पर टेल आ जाए दूसरे पर हेड हो जाए, हो सकता है कि दोनों पर टेल हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि टोटल इसमें संभावना कितना हो गया, 4 बन गया। तो अब कहता है कि दोनों पर हेड हो, तो यहाँ पर ये देखना है कि दोनों पर हेड कहाँ हो। तो यहाँ पर दोनों पर हेड एक ही जगह है, तो मतलब इसके घटना कितना हो, 1 घट गया, और टोटल कितना था संभावना, 4, तो इसलिए 1 बटा कितना हो गया, 4, यानी कि घटना घटने और कुल संभावना के अनुपात को क्या बोलेंगे, परागता बोलेंगे। यानी कि घटना एक ही बार घटा कि दोनों के ऊपर हेड है। अब अगला आता है कि दोनों के ऊपर टेल है, तो इसमें देखेंगे दोनों के ऊपर टेल कहाँ है, यहाँ पर देख रहे हैं दोनों के ऊपर क्या है, टेल कहाँ, तो एक ही बार है, मतलब ये हो गया 1/4। अब कहता है पहले पर हेड और दूसरे पर टेल, तो इसमें जो संभावना जो घटा कि 4, जो संभावना जो घटा 4 हुई है, तो इसमें देखना कि पहले के ऊपर हेड है दूसरे के ऊपर टेल है, पहले के ऊपर हेड दूसरा टेल नहीं है, पहले के ऊपर हेड दूसरा टेल है, हाँ यहाँ पे है, पहले के ऊपर हेड नहीं है, पहले के ऊपर हेड नहीं, लेकिन यहाँ पर एक ही संभावना बनता है कि पहले हेड और दूसरा टेल है, तो मतलब कितना हुआ, एक ही संभावना बने, यानी कि 1/4। आज का जो भी सवाल लिए हैं अगर शुरू से अंत तक रह जाते हैं, अब प्रोबेबिलिटी का कैसा भी सवाल आएगा आप एकदम चुटकियों में हल कर दीजिएगा। हम इसमें हर एक प्रकार का सवाल लिए हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। आप किसी भी बुक को अगर इस वीडियो को देख के बनाते हैं आप चुटकियों में हल कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को बने रहिए। अब कहता है कम से कम एक हेड हो, कम से कम एक हेड हो, लेकिन एक देख लेते इसमें कम से कम एक हेड है कि नहीं, इसमें भी है, इसमें भी क्या है, एक है कम से कम एक हेड, इसमें भी
कम से कम एक हेड है, लेकिन क्या इसमें ये हेड है? नहीं, इसमें हेड नहीं है। इसका मतलब यहाँ 3 जगह हेड है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। चलिए हम अगला सवाल लेते हैं। अब कहता है यदि 3 सिक्का को एक साथ उछाला जाए तो क्या संभावना है कि, क्या संभावना है कि, इसका सवाल पहले पढ़ लेते हैं। तीनों के ऊपर टेल हो, कम से कम 2 हेड हो, कम से कम 1 पर टेल हो। तो इतना सवाल दिया है, तो सब इसके बारे में पहले देख लेते। पहला पर तीनों के ऊपर क्या टेल होना चाहिए। तीनों के ऊपर टेल, तो कहाँ देखिए, यहाँ के तीनों के ऊपर टेल है, इसके अलावा कहीं है? आप देख लीजिए, कहीं नहीं है टेल। मतलब इसका जो आंसर हो जाएगा एक, इसमें टोटल संभावना कितना बना, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि जब 3 सिक्का को जब उछालेंगे एक साथ टोटल 8 संभावना बनेगा। लेकिन यहाँ बोल रहे तीनों के ऊपर टेल होना चाहिए, तो तीनों के ऊपर टेल एक ही बार इसमें देख रहे हैं, कहीं नहीं है, सिर्फ एक ही बार है, इसलिए 1। अब बटा कितना हो गया, 8 हो गया। चलिए कहता है कम से कम 2 हेड, कम से कम 2 हेड, तो कम से कम 2 हेड, तो इसमें तो 3 गो हेड है, ये तो फ्लो कर रहा है। इसमें भी कितना है, 2 हेड है, ये भी फ्लो कर रहा है। इसमें कितना भी हेड है, 2 हेड है, ये भी फ्लो कर रहा है। इसमें भी कितना है, 2 हेड है, ये भी फ्लो कर रहा है। क्या इसमें 2 हेड है? नहीं, इसमें एक ही हेड है, इसमें एक ही हेड है, इसमें एक ही हेड है, इसमें एक भी हेड नहीं है। इसका मतलब कितना हेड है हो गया, 1 2 3 4, क्योंकि इसमें 3, इसमें 2 2 2, इसमें हेड है, मतलब 1 2 3 4 हो गया। अब कुल संभावना कितना है, 8, तो 4 दूनी 8, यानी कि 1/2। कहता कम से कम 1 पर टेल हो, कम से कम 1 पर टेल हो। तो इसमें देख लेते हैं कम से कम 1 पर टेल है कि नहीं। क्या इसमें टेल है? नहीं है। इसमें टेल है ना एगो, हाँ है, इसमें भी टेल है, इसमें भी टेल है, इसमें भी टेल है, इसमें भी टेल है, इसमें भी टेल, इसमें भी टेल, यानी कि 1 से अधिक हो सकता है, लेकिन 1 से कम नहीं होना चाहिए। तो कितना हो गया, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो इसका आंसर हो गया 7/8 हो गया। अगला सवाल कहता है जब एक पासा को एक बार फेंका जाता है तो निम्नलिखित प्राप्त करने की प्रायिकता, यानी कि जब एक पासा को फेंका रहा है, पासा समझ रहे हैं ना कि नहीं समझ, लूडो छक्का जिसको बोलते हैं उसे क्या बोला जाता है, पासा। अब कहता है एक सम अभाज्य संख्या, जब एक पासा को फेंकेंगे कितना संख्या है, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 1 से 6 तक ही आता है। तो टोटल कुल संभावना जो हो गया कितना हो गया, 6, यानी कि ये बता रहा है कुल संभावना को इसीलिए लिखें यहाँ NS, सिंपल सेट जो लिए हैं, यानी कि NS लिखे हैं, कुल संभावना को लिखे हैं NS। तो यहाँ कुल संभावना कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 के ऊपर हो गया। चलिए 6 ले लिया। अब यहाँ पहला क्वेश्चन कहता है कि एक सम अभाज्य, तो इसमें देखना है कि सम अभाज्य, तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्या जो 1 से या खुद से कटे उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो यहाँ लेकिन लेना है क्या है, अभाज्य संख्या तो 2 3 5 7 11 13 17 19 23 ये होती है, लेकिन यहाँ लेना है सम अभाज्य संख्या। तो सम अभाज्य संख्या कौन है, इसमें 2 है, तो 2 कितना बार घटा है, एक ही बार है, मतलब 1 बटा कितना है, यहाँ कुल संभावना कितना है 6, 1 बटा कितना आंसर हो गया, 6 आंसर हो गया। अब कहता है 3 का गुणज, तो 3 का गुणज कौन कौन हो सकता है, 3 हो सकता है और ये 6 को हो सकता है गुना, क्या 3 का 3 और 3 दूनी 6, ये 2 को गुणज है, मतलब ये किसका संभावना कितना हो गया, 1 और 1 यहाँ कितना हो गया, इसका संभावना 2, कुल संभावना कितना यहाँ 6, कट गया द्वितीय 6 बार, मतलब 1/3 हो गया। कहता है अभाज्य संख्या आने की, अब कहता है अभाज्य संख्या आने की, आप देख लीजिए अभाज्य संख्या कौन कौन है, इसमें 2 भी है, 3 भी है, 5 भी है, क्योंकि हम जानते हैं अभाज्य संख्या क्या होता है, एक और खुद से कट रहा है, मतलब यहाँ पर अभाज्य संख्या 2 3 5 मतलब 3 गो है, 1 2 3 गो, तो अभाज्य संख्या कितना हो गया यहाँ 3, अब कुल संभावना कितना है यहाँ 6, तो 3 दूनी 6, 1/2 हो गया। चलिए अगला कहता है 3 से विभाज्य, 3 से विभाज्य का मतलब हो गया कौन कौन 3 से भागा लगेगा, तो 3 क्या 1 में 3 से भागा लगेगा, नहीं लगेगा,
2 में लगेगा नहीं लगेगा, हाँ 3 में जब 3 से भाग देंगे ये लग जाएगा, 4 भी नहीं लगेगा, 5 भी नहीं लगेगा, 6 भी नहीं लगेगा, यानी कि ये 2 को लग जाएगा, एक 3 लगेगा, एक 6 लगेगा। इसका मतलब ये 3 से विभाज्य है, इसकी कितना समूह बन गया, यानी कि 1 और 2 घटना बन गया, यानी कि 2/6, 2 तिया 6, यानी कि 1/3 हो गया। चलिए इसके और भी सवाल लिए हैं। अब कहता है चौथा नंबर सवाल, एक युग्म पासे, मतलब एक युग्म मतलब कितना, 2 पासा हो गया, को एक बार फेंका जाता है, यानी कि इसका कहने का मतलब हुआ कि जब 2 पासा को एक बार फेंका जाता है तो पहला सवाल कहता है प्रत्येक पासे पर एक ही संख्या, अब कहता है अंकों का योग 7 हो, अब कहता है अंकों का योग 9 से अधिक हो। ये क्वेश्चन को पूछ रहा है। तब कहता है प्रत्येक पासा पर एक ही संख्या, तो हम जब 2 पासा को एक साथ फेंकेंगे टोटल जो समूह बनेगा कितना बनेगा, यूँ 36 बनेगा। वो कैसे बनेगा, चलिए हम दिखाते हैं आपको। ये आपके सामने कुछ हम लिख के रखे हैं। जब 2 पासा को फेंकेंगे तो उसका समूह कितना बनेगा, तो 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 6, यहाँ पे फिर 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6, यानी कि टोटल जो समूह बना तो टोटल कितना बन गया 36। देखिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 छचा के 36 बन गया। तो अब पहला सवाल कहता है कि प्रत्येक पासा पर एक ही संख्या, क्वेश्चन कहता है क्यों, देख लीजिए प्रत्येक पासा पर एक ही संख्या आने की प्रायिकता। तो अब देख लेते हैं कहाँ कहाँ एक ही आ रहा है। तो अब देख लीजिए यहाँ पर भी एक आ रहा है, एक रंग का आ रहा है, यहाँ भी एक रंग का आ रहा है, यहाँ भी एक रंग का आ रहा है, यहाँ भी देख लीजिए एक ही रंग का आ रहा है, यहाँ भी एक रंग का आ रहा है, यहाँ भी एक रंग का आ रहा है। कितना समूह बन गया, तो 1 2 3 4 5 6, एक ही रंग का जो पासा हुआ, तो यही बोल रहा था ना एक ही संख्या, तो एक ही संख्या कितना समूह बना, तो 6 समूह बन गया। टोटल कितना गया 6। अब कुल संभावना इसका कितना है, जो पासा को फेंके तो कुल संभावना कितना हो गया 36, तो कट गया छछा के 36, यानी कि 1/6 का 6 छछा के 36। अब कहता है यहाँ कि अंकों का योग 7 है। तो अब इसमें देखते हैं अंकों का योग 7 कहाँ कहाँ पूर रहा है। अब देख लीजिए ये 5 1 4 5 जोड़ेंगे, 1 और 5 जोड़ेंगे 6 पूरेगा, लेकिन यहाँ देख लीजिए आप यहाँ पे 7 पूर रहा है, यहाँ पर कितना 7 पूर रहा है, 2 जगह 7 पूर रहा है, एक यहाँ जगह पूर रहा है, 3 जगह यहाँ पूर रहा है, एक यहाँ पूर रहा है, 4 जगह पूर रहा है, एक यहाँ पूर रहा है, यानी कि 5 जगह पूर रहा है, एक यहाँ पूर रहा है, मतलब 6 जगह पूर रहा है। इसमें बोल रहा था अंकों का योग कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। तो अंकों कितना हो गया, यानी कि 1 2 3 4, इसके बाद कितना होगा 5 6, तो यहाँ पर कितना हो गया, इसकी अंकों का योग कितना हो गया, फिर 6 जगह हो गया। और इसका टोटल समय कितना हो गया, ये 36 हो गया। तो काट दीजिए छछा के 36, यानी कि 1/6 हो गया। अब कहता है कि अंकों का योग 9 से अधिक हो। अब देखिए इसमें अंकों का योग 9 से अधिक कहाँ कहाँ है। 9 से अधिक मतलब हो गया कि 10 11 12 ये सब आएगा। तो अब देख लीजिए 9 से अधिक तो ई भी आ जाएगा, 6 6 12 होगा, तो 6 5 11 ई भी आ जाएगा, 6 4 10। यहाँ बोल रहे 9 से अधिक, तो 9 से अधिक मतलब ये तो नहीं आएगा क्योंकि ये कम है, यह 3 आ जाएगा। इसके बाद देखिए 6 5 11 यहाँ भी आ जाएगा, 5 5 10 यहाँ भी आ जाएगा, तो 5 4 9, तो यहाँ तो नहीं आएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 5 4 6 4 कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, 5 4 कितना हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। यहाँ नहीं, कितना हो गया 1 2 3 4 5 हो गया।
अब क्या आता है, इसको गिनिए कितना हो गया, तो 1 2 3 4 5 6, ये कितना हो गया, 6 हो गया। तो चलिए यहाँ पर 6 देख लेते हैं। ये अंकों का योग जो हुआ 9 से अधिक, इसका कुल संख्या समूह जो बना, कितना समूह बना, तो 6 बना। एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, टोटल जो समूह बना कितना बना, ये 6। कुल जो संभावना है यानी कि जो तो दो पासा को फेंकने के बाद जो कुल संभावना बना, तो कुल संभावना बना कितना, 36। यहाँ लिख देते हैं 36, छछा के 36 कट गया, कितना हो गया, यानी कि 1/6 आंसर हो गया। चलिए अगला टाइप का हम सवाल लिए हैं। अब कहता है सवाल कि एक थैले में 4 लाल 5 काली 3 पीली गेंद है। एक गेंद को यादृच्छा से निकाला जाता है, तो निकाली गई गेंद क्या होगा, यानी कि पीली रंग होने की होगा या लाल रंग होने की, लाल रंग नहीं होने की। यानी कहने का मतलब हुआ कोई एक थैला है, उस थैला में 4 लाल डाल दिया है, 5 काली डाल दिया है और 3 पीली गेंद को डाल दिया है। और उस थैला में क्या करते हैं, बिना देखे को एक बिना देखे एक गेंद को निकालते हैं। तो हम समझना बोलते हैं कि हो सकता है वो जो गेंद निकाल रहा है वो क्या पीला गेंद हो सकता है, या लाल रंग हो सकता है गेंद, या लाल नहीं रंग हो सकता है। तो चलिए इसके बारे में हम करते हैं। तो अब कहता है कुल गेंद कितना हो गया, 4 लाल 5 काली और 3 पीली, तो टोटल गेंदों की संख्या कितना हो गया, तो जोड़ लिए हम 4 + 5 + 3, 5 4 9 3, कितना गए, 12 हो गया। अब कहता है कि पीली गेंद होने की प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसको हम बोल सकते हैं येलो। तो पीली गेंदों की संख्या कितनी है, यहाँ पर देख लीजिए पीली गेंद कितना है, 3 है, तो यहाँ 3 लिख दिए। और टोटल समूह कितना बना, तो यहाँ टोटल समूह बना कि 12, तो काट दिए 3 चौकी 12, यानी कि 1/4 आंसर हो गया। अब कहता है लाल रंग होने की प्रायिकता, तो लाल रंग कितना यहाँ पे है, 4 है, तो कुल समूह कितना है, 12 है। यहाँ लाल रंग कितना है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड है, यानी कि 4 बटा कुल कितना गया, यानी कि 12, 4 तिया 12, यानी कि 1/3 हो गया। अब कहता है लाल रंग नहीं होने की प्रायिकता। अब यही क्या करना, समझना। कहता लाल रंग नहीं होने की प्रायिकता, जब लाल रंग नहीं होना है तो एक काम कर सकते हैं, 2 विधि ऑप्शन है आपके पास, लाल रंग हटा दीजिए, अब दोनों को ले लीजिए तो उससे भी निकल जाएगा, या प्रोबेबिलिटी ऑफ लाल को निकाल के एक में प्रोबेबिलिटी ऑफ लाल को घटा देंगे तब फिर भी निकल जाएगा। लेकिन हम चलिए सिंपली से निकाल लेते हैं। कहता लाल रंग नहीं होने की, तो लाल रंग को छोड़ दीजिए। अब कहता है या 5 काली 3 पीली, तो 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसका 8 जब हो जाएगा, कुल समूह कितना है इसका, जोड़ 12, तो काट दीजिए, 2 चौकी 8, 3 चौकी 12, 2/3। ये हुआ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड नहीं होने की प्रायिकता, ये होता है कि नहीं दिखा रही, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड नहीं होने की प्रायिकता। चलिए आगे भी सवाल लिए हैं, चलिए इसको हम सोल्व करते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त सवाल है ये वाला। अब कहता है 6 नंबर सवाल कि एक थैले में 5 सफ़ेद 7 लाल 4 काली और 2 नीली गेंद है। थैले से एक गेंद यादृच्छा से निकाला जाता है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह सफ़ेद या नीली हो, लाल या काली हो, या सफ़ेद नहीं हो। इसके बाद कहता है
ना सफ़ेद हो और ना काली हो। चलिए अब इसको सवाल को सोल्व करते हैं। तो कुल गेंदों की संख्या पहले हम निकाल लेते हैं। तो कुल गेंद कितना है, तो यहाँ 5 सफ़ेद, 7 लाल, 4 काली, 2 नीली गेंद है। अब सबको हम जोड़ लेते हैं। तो जोड़ लीजिए कितना होगा, 4 2 6, 6 7 13, 13 5 कितना हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा। तो अब कहता है सफ़ेद या नीली। तो सफ़ेद गेंदों की संख्या कितना है, 5, और नीली गेंदों की संख्या कितना है, 2। तो ये सफ़ेद या हो सकता है या नीली, तो दोनों को जोड़ लीजिए। तो सफ़ेद 5 और नीली 2, तो 5 2 कितना हो गया, ये 7 7 हो गया। और कुल गेंदों की संख्या कितना है, 18। तो 7 बटा कितना हो जाएगा, ये 18 हो गया। अब कहता है लाल या काली। तो लाल या काली, तो लाल गेंद कितना यहाँ पे है, 7, और काली गेंद कितना है, 4। तो 7 और 4 को पहले जोड़ लीजिए। तो 7 4 कितना हो जाएगा, यहाँ 11 11, और टोटल समझना कितना है यहाँ पे, 18, यानी कि 11 बटा 18 आंसर हो गया। अब कहता है सफ़ेद हो। अब जो कह रहा है सफ़ेद नहीं हो, कहता सफ़ेद नहीं हो, इसका मतलब है कि सफ़ेद को छोड़ के और टोटल को ले लेना है। तो 7 4 11, और 11 और 2 13, 13 बटा 18। तो कई ये वाला कहानी कि नहीं पता चला, कहता ये सफ़ेद नहीं हो। जब सफ़ेद नहीं हो जब बोलेगा तो क्या करना है, सफ़ेद वाला को नहीं लेना है, और इसके बाद बाकी जो बचा है टोटल को ले लेना है। इसलिए यहाँ ले लिए, लाल ब्लैक लिए, काले ब्लैक लिए और नीला ब्लैक लिए। 7 4 11 2 13। कहता ना सफ़ेद हो और ना काली हो। इसमें दो चीज़ बोल रहा है, सफ़ेद भी नहीं बोल रहा, काली भी नहीं बोल रहा। सफ़ेद को कितना है, 5 नहीं लेना है, और काली नहीं लेना है। तो ये कितना, 4 भी काली वाला नहीं लेना। तो बचा कौन चाहिए, लाल वाला नीली। तो लाल कितना है, 2, और नीली कितना, लाल कितना है 7, सॉरी लाल 7 और नीली कितना है 2। तो अब जोड़ लीजिए। तो यानी कि 7 और 2 कितना हो गया, 9। अब बट टोटल समझना कितना बना, 18। 18 लिख दे। तो 9 दूनी 18, 9 1 9, यानी कि 1/2 हो गया। चलिए उम्मीद है कि ये आपको समझ में आएगा। लेकिन समझना ये है, यहाँ पर सफ़ेद या नीली बोलेंगे तो सफ़ेद नीली को योग करके और कुल समूना जितना बताया तो कुछ भाग देना। से लाल और काली बोल रहा था, लाल काली को जोड़ के कुल समूना से भाग देना। सफ़ेद नहीं बोल रहा था तो सफ़ेद को नहीं गिनना और बाकी सब को इसमें गिन लेना है। यहाँ भी बोल रहा था सफ़ेद नहीं है और ना काली है, सफ़ेद काली को छोड़ देना है, और जितना बच रहा था लाल और नीली, लाल नीली को हम ले लिए। चलिए और भी सवाल लिए, अंत तक बने रहिए, आपको सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। अब क्वेश्चन कहता है ताश के 52 पत्तों की गड्डी को अच्छी तरह फेंटने के बाद एक पत्ता निकाला जाता है, तो निकालने की प्रायिकता ज्ञात करें। आप देखेंगे जब ताश खेलता है तो ढेर सारा उसको क्या करता है, पीट देता है। अब पीटने के बाद उसको एक पत्ती को निकाल लिया जाता है। तब हम समूना बताते हैं कि लाल पान का एक बादशाह हो, या एक काला पान हो, या काले रंग की बैगम हो, या कहता है एक तस्वीर वाला लाल पत्ता। तो सबसे पहला बात तो देख लेते हैं कि यहाँ पर लाल पेन कैसा होता है। देखिए यहाँ पर क्या है, ताश है 52 पत्ती में। तो 52 पत्ती में कितना होगा, ये 26 की कितना यानी कि होता है, यानी कि 26 को लाल, 26 को कितना है काला है। तो इस लाल में 13 को लाल पान होता है, और 13 को कितना ईंट वाला होता है, और इसमें होता है 13 को चिड़िया, और 13 को क्या होता है हुकुम, या जिसको बोलते हैं क्या है काला पान होता है। तो अब यहाँ क्वेश्चन पूछा है कि अब देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा है लाल पान का एक बादशाह। यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछ रहा था लाल पान का एक बादशाह। चलिए इसमें देखते हैं बादशाह कौन है।
तब पूछ रहा है लाल पान। लाल पान, तो लाल पान में बादशाह कितना, सब में एकक होता है, तो यहाँ भी कितना होगा, एक होगा, तो इसमें भी कितना होगा, लाल पान के जो बादशाह होगा तो इसकी संख्या कितना होगा, एक। लेकिन एक होगा कितना में, टोटल 52 पत्तों में से, मतलब होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ इसका जो घटना होगा यानी कि 1/52 हो गया। तो इसका जो होगा लाल पान का जो बादशाह होगा इसका हो जाएगा, मान लीजिए घटना एक मान लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा कितना, एक कितना में, 52 में। अब कहता है एक कालापन, तो एक कालापन, तो कालापन यहाँ कितना होता है देख लीजिए आप, तो यहाँ पर कालापन जो है कितना हो गया, कालापन कितना हो गया, यहाँ कालापन कितना है 13, जिसको हुक्म या कालापन इसको बोलते हैं। कालापन कितना यहाँ पे 13 है, ये कितना हो जाएगा 13, प्रोबेबिलिटी ऑफ मान लेते इसको घटना, ये क्या है 2, तो ये कितना हो गया, ये 13 बटा कितना हो गया, ये 52, 13 चौकी 52 यानी कि 1/4। अब कहता है काले रंग की बैगन, तो काले रंग की बैगन, तो देख लीजिए काले रंग का बैगन, तो देखिए हर एक पत्ता में यानी कि हर एक टाइप में जो दिए चारों टाइप है, तो इसमें भी होगा एक बेगम, इसमें भी एक बेगम होगा, तो 2 बेगम हो जाएगा, एक बेगम यहाँ से और एक बेगम यहाँ से, यानी कि ये 2 बेगम होगा कितना में, तो ये 52 पत्तों में से होगा। मतलब यहाँ पर हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 बराबर यानी कि 2/52 यानी कि 26 दूनी 52 हो जाएगा 1/26। अब कहता है कि एक तस्वीर वाला लाल पत्ता, तो एक तस्वीर वाला लाल पत्ता, तो एक तस्वीर में हम जानते हैं कि इसमें भी क्या था, 3 तस्वीर वाले फोटो होते हैं। 3 तस्वीर वाला फोटो कौन कौन होता है, एक बादशाह होता है, एक बैगम होता है, एक गुलाम होता है। ये तीनों में क्या था, तस्वीर लगी हुई रहती है, तो इसमें भी 3 होता है और इसमें भी कितना होगा 3 होगा, तो प्रत्येक में 3 होता है। लेकिन यहाँ पूछ रहा है, क्वेश्चन यहाँ बोल रहा है कि ये तस्वीर लाल पत्ता वाला, तो लाल पत्ता में कितना होगा, यानी कि यहाँ से होगा 3 और यहाँ से होगा 3, तो टोटल कितना हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 टोटल कितना होगा 6, कितना में, तो 52 में। तो कटा दीजिए, 3 दूनी 6, 26 दूनी 52, तो 3/, ये कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। अगला सवाल कहता है बहुत ही शानदार, बहुत ही जानदार, बहुत ही ज़बरदस्त है। अगर इतना का वीडियो देखे हैं, अब किसी भी बुक को अगर उठा कर बनाइएगा, अगर चुटकियों में नहीं बन गया तब हमको बोल सकते हैं। तो अब कहता है कि अच्छी तरह फेंटे गए, ये 8वां सवाल है, अच्छी तरह फेंटे गए ताश के 52 पत्तों की गड्डी से एक पत्ता यादृच्छा से निकाला जाता है, तो निकाले गए पत्तों के, तो पत्ता को निकालेंगे, यानी कि कोई ताश का एक गड्डी रखा हुआ है और उस गड्डी को बढ़िया से मिक्स कर दिए, यानी कि मिला दिए, और उस गड्डी में से एक पत्ता को हम खींचे, तो अब उसमें क्वेश्चन कहता है कि एक बादशाह या गुलाम होने की है, या कहता है इक्का होने की है, या लाल पत्ता होने की है। अब कहता है ना तो बादशाह और ना ही क्या था बेगम होने की है। अब जब देखते होंगे, जब ताश खेलता है तो उसमें क्या करता है, पहले पीट दिया जाता है, और पीटने के बाद उससे एक पत्ता क्या करता है निकाल लिया जाता है, और उस पत्ता पे उसके बाद रख दिया जाता है। इसके बाद उसमें क्या करते हैं, ताश को खेलते हैं, और उसके ऊपर रंग जो बहुत सारा खेलते हैं, बहुत लोग सीखे भी होंगे, जानते भी। तो इसको बनाना है कि कैसे, तो कहता है टोटल पत्तों की संख्या कितना है 52 है, तो वही इसको सॉल्यूशन हम लिख दिए हैं, कुल संभव परिणामों की संख्या कितना, टोटल 52 हो गया। तारा हम जानते हैं गुलाम की संख्या कितना होता है 4 होता है, गुलाम की संख्या कितना होगा 4 होगा, और बादशाह की संख्या कितना होगा 4 होगा। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, तो यहाँ से एक होगा, यहाँ से एक होगा, एक यहाँ से होगा, एक यहाँ से होगा, कितना होगा 4 हो जाएगा। तो अब कहता था कि बादशाह, यहाँ भी एक बादशाह, यहाँ भी एक बादशाह, यहाँ भी एक बादशाह, यहाँ भी एक बादशाह, यानी कि सब में कितना एक बादशाह होगा, तो टोटल कितना हो जाएगा ये
4 हो जाएगा, यानी गुलामों की संख्या कितना हो जाएगा 4, और बादशाहों की संख्या कितना हो जाएगा 4। तो अब कहता है बादशाह या गुलाम, या रहेगा तो मतलब दोनों को जोड़ देना है। तो अब कहता है गुलाम और बादशाह की कुल संख्या, तो गुलाम कितना है 4 और बादशाह कितना है 4, तो 4 4 कितना हो गया 8। तो गुलाम और बादशाह होने की प्रायिकता, यही लिखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ गुलाम या बादशाह। तो 4 4 कितना होता है 8 बटे 52, 2 चौकी 8, 13 चौकी 52, 2 बटे 13। अब कहता है दूसरा क्वेश्चन कहता है इक्का नहीं होने की, मतलब इक्का नहीं होने की। तो पहला आपको निकाल लीजिए इक्का होने की। तो इक्का कितना होता है, आप देख सकते हैं इक्का भी कितना होता है 4 होता है। तो यानी जिसको बोलते हैं एस, यहाँ जो एस देख रहे हैं ना, तो ये भी कितना है, यहाँ एक, यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, यहाँ एक, कितना होता है 4 होता है। तो 4 होता है, तो यहाँ पर कितना कर दिया, इक्का की संख्या कितना है 4, तो 4 लिख दिए। अब पहले इसको निकालिए, तो 4 बटे 52, प्रोबेबिलिटी ऑफ इक्का बराबर 4 बटे 52, 4 1 4, 13 चौक 52, 1 बटा 13। कहता इक्का ना हो, यानी कि हम निकाल लेंगे इक्का हो, आप घटा लेंगे एक में, तो कितना हो जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इक्का बराबर 1 बटे 13। तो 1 और 13 का लोग कितना होगा 13, 1 गुना 13 13 हो गया, 13 से भाग में 13 में कितना होगा कट गया, एक बार में 1 गुना 1 करेंगे 1 हो गया। तो 13 में 1 घटाएंगे कितना होगा 12, 12 बटे कितना हो जाएगा ये 13 हो जाएगा। उम्मीद है ये कितना हुआ समझ में आ गया होगा, नहीं आता फिर से हम समझ लेते हैं। इक्का की संख्या कितना होता है 4, 4 होता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इक्का बराबर 4 बटे 52, तो यानी कि कितना हो जाए 1 बटा 13। कहता इक्का ना हो, यानी कि पहले निकला इक्का हो गया, अब कहता इक्का ना हो, तो यानी कि एक में इक्का जो घटा उसको जब घटा देंगे एक में को तो निकल जाएगा। तो 1 माइनस 1 बटा 13 बराबर 13 माइनस 1 बराबर 12 बटे, ये क्या निकल गया 13, ये इक्का नहीं हुआ। चलिए इसका थोड़ा सा और भी सवाल। अब कहता है लाल पत्तों की संख्या, लाल पत्तों की संख्या टोटल कितना होता है 26। अब कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ लाल पत्ता, यानी कि लाल पत्ता होने की प्रायिकता, तो 26 बटे 52 बराबर हो जाएगा 1 बटे 2। कहता है बादशाह और बैगम की कुल संख्या, बादशाह भी कितना होता है 4 और बैगम की भी कुल संख्या कितना होता है 4, तो टोटल 4 4 कितना होता है 8। तो अब कहता है कि बादशाह और बैगम की होने की प्रायिकता, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बादशाह और बैगम। तो 4 4 कितना हो गया 8, 8 बटे 52, तो 2 चौकी 8, 13 चौकी 52, 2 बटे 13। क्वेश्चन वहाँ पूछा था कि बादशाह ना ही बादशाह और ना ही बैगम हो, तो हम क्या निकाले बादशाह और दो बैगम हो, तो मतलब 2 बटा 13 निकल गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ना बादशाह और ना बैगम, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बादशाह और बैगम, तो बादशाह और बैगम कितना होगा 2 बटा 13। तो 1 और 13 का लगता है कितना हो गया यहाँ पे 13 हो गया। तो 1 गुना 13 करेंगे 13, 13 माइनस 2 बराबर कितना हो गया 11 बटा, यहाँ कितना हो गया ये 13 हो गया। चलिए एक सवाल और लिए, जो लास्ट सवाल है बहुत ही ज़बरदस्त, अगर शिद्दत से देखे होंगे तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, एकदम आसानी से आप चुटकियों में किसी भी सवाल को हल कर सकते हैं, कोई भी बुक को बनाइए आप। कहता है एक बच्चा के पास एक ऐसा पासा है जिसके फलकों पर निम्नलिखित अक्षर अंकित हैं, यानी कि कोई पासा है और उसमें पासा में कोई अक्षर लिखा है, यानी कि अल्फ़ाबेट कोई लिखा हुआ, यानी कि ए कहीं पे है, बी है, सी है, डी है, ई है, ए है, फिर ये लिखा हुआ। तब कहता है इस पासे को एक बार फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि ए प्राप्त हो, दूसरा में कहता है डी प्राप्त हो, यानी कि ये पासा में लिखा हुआ था, अब इसको हम फेंके तो हम निकालना है कि ये जो फेंकने के बाद हमको ए प्राप्त हो जाए। तो अब कहता है क्वेश्चन कुल परिणामों की संख्या की संभावना कितना बन जाएगा 6, क्योंकि पासा है कितना 1 2 3 4 5 6, तो कुल संभावना कितना हो गया 6 हो गया। कहता है कि ए प्राप्त हो, देख लेते हैं ए इसमें कितना है, एक यहाँ पे है एक यहाँ है, यानी कि ए अक्षर वाले फलकों की संख्या कितना है 2, यानी कि एक यहाँ था एक यहाँ था, इसलिए हम लिख दिया कितना 2। अब कहता है एक फलकों वाली होने की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर इसकी संख्या 2 और कुल संभावना कितना 6, यानी कि 2 3 6, यानी कि 1 बटा 3 आ गया।
अब कहता है कि डी प्राप्त हो, यानी कि डी अक्षर वाले फलकों की संख्या यहाँ पर कितना है। अब देख लीजिए डी यहाँ पर जो है एक ही बार है, यहाँ पर डी फलक जो है यानी कि एक ही बार है, इसलिए यहाँ पर लिखे हैं यानी डी अक्षर वाले फलकों की संख्या एक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डी बराबर यानी कि 1/6 आंसर आ गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ डी बराबर कितना गया, 1/6। अगर इतना आप देखे होंगे आराम से, तो आप किसी भी बुक को आराम से जाके बनाइए। अगर नहीं बन गया तब हमको बोलिएगा। अगर कोई भी अगर उसमें भी अगर हो सकता कहीं अगर दिक्कत आ गया हो तो क्या कर दे, वीडियो को एक बार फिर रिपीट करके देखिए, तो क्या हो जाएगा, आपको समझ में आ गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा बाय बाय। जो भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आप कमेंट करके बताइएगा वीडियो आपको ये कैसा लगा।